HFCL। दोस्तों इस स्टॉक का अगेन रिव्यू करने वाला हूँ मैं। इससे पहले 5 जुलाई को इसका रिव्यू किया था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लेबल्स में अपडेशन की ज़रूरत है। और दोस्तों आज का स्टॉक ऑफ द डे भी HFCL ही है, क्योंकि आज ये 6% भागा हुआ है। और इससे पहले इसका 5 जुलाई को, जैसे मैं बता चुका हूँ, वीडियो बनाया हुआ था और अब जाके इसके सारे लेवल्स जो हैं वो अचीव हुए हैं। इसमें बोला गया था कि नीचे की तरफ यदि 128 रुपये के नीचे सस्टेन करता है ये, तो इसके जो लेवल्स होंगे वो 124, 120, 112 और 105 के होंगे। तो ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि कल 23 जुलाई को इसने जो लो बनाया है वो एग्जैक्ट 105 रुपये का बनाया हुआ है। तो ये लेबल्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच किया करो बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि ये लेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इतने महत्वपूर्ण लेबल्स के यदि वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। HFCL। तो HFCL में दोस्तों जो लेबल्स हैं वो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फिर हम। देखिए 119 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। 119 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये 120 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो 120 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो अगले टारगेट 126, 134, 143 और 148 के होंगे। इसी तरीके से नीचे की यदि बात कर लें तो नीचे में यदि ये 116 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो 116 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे 112, 107, 98, 90 और 85, ये नीचे के लेवल्स होंगे। एक्चुअली दोस्तों आज इसका रिज़ल्ट भी है, इसीलिए मैं दोनों तरफ के लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टॉक जो कैंडल दिखा रही है वो नीचे की तरफ मूवमेंट, मतलब सेलिंग पैटर्न बना हुआ है इस स्टॉक में, तो मेरा व्यू इस पे सेल ऑन राइज का ही रहेगा। लेकिन आज रिज़ल्ट है इसका HFCL का, तो एनी साइड मूवमेंट पॉसिबल, ठीक है। तो लेबल्स के साथ आपको काम करना है, वो लेबल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इस पे कैसे काम करना है लेबल्स पे, वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको HFCL का 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है अपने ऐप पर। उस पर ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब लाइव मार्केट में जब HFCL का स्टॉक रनिंग में रहता है और वन साइडेड मूवमेंट अपवर्ड करता है और हमारे लेबल को क्रॉस करके ऊपर की ओर सस्टेन करता है, तो ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो एकदम से जिसे बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और 10 मिनट यदि सस्टेन करता है तो बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से एकदम से सडन फॉल आता है और हमारे लेवल को क्रॉस करके वो नीचे की तरफ गिरता है और 10 मिनट सस्टेन करता है तो शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आपको दिन भर में काफ़ी सारे मूव्स ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे। इसमें ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए शुरुआत में कम स्टॉक या कम क्वांटिटी से आप काम कीजिए। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेबल्स भी बता दिए हैं HFCL के और उनकी स्ट्रेटजी भी बता दी है। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। HFCL का फुल फॉर्म है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये जितना ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह टेलीकॉम में जो यूज़ होते हैं, ये सब डिवाइसेस जो रहती हैं, ये सब HFCL प्रोवाइड करता है। और इसका मार्केट कैप बहुत कम है दोस्तों, 17,231 करोड़ का है।
और साल भर का ही 135 रुपये का इसने बनाया है। साल भर का लो 61 रुपये का है। डिविडेंड 0.17% का है। 27 रुपये की बुक वैल्यू है। 46 का पीई रेशियो है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9.34% रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि इसके कंपैरिजन की बात करें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स के अंतर्गत, ये सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इसके यदि आप कंपैरिजन आप करना चाहें तो दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर से कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग सेक्टर से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें L&T, GMR, ठीक है, इस तरीके के इंजीनियर्स इंडिया, इनसे भी आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि अब हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जून क्वार्टर में हल्का सा प्रमोटर्स ने इसमें हिस्सेदारी घटाई है, 37.63% हो गई है। FII की हिस्सेदारी भी कम हुई है, 7.02% हो गई है। DII की हिस्सेदारी बढ़ी है दोस्तों, इसमें 7.39% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है, 47.91% हो गई है। इसके बाद अदर्स की हिस्सेदारी 0.06% एज इट इज़ है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। अब यदि हम बात करें रिज़ल्ट की, तो आज इसका रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इससे पहले का जो रिज़ल्ट आया था वो 3 मई को आया था और अबव एक्सपेक्टेड था, तो स्टॉक ने 100 रुपये से एकदम चाल दी थी 135 रुपये तक की। तो ये लेबल्स मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों, उनकी स्ट्रेटजी आपको बता दी हुई है। ये लेबल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इन लेबल्स जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट 4 वीडियो डेली हमारे चैनल पर डलते हैं। यदि आपके पास इन चारों के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर, ठीक है। जैसे ही मैं रीड करता हूँ आपके लेबल्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे कि आज जो वीडियो मैंने बनाए हैं दोस्तों, वो बनाए हैं MMTC का बनाया है, ठीक है। इसके बाद आपका MMTC के बाद HFCL का बनाया हुआ है। HFCL के बाद मैंने जो है फेडरल बैंक का बनाया हुआ है, और अभी थोड़ी देर में अगला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बंधन बैंक का बनाने वाला हूँ। तो ये चारों वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो